रहीम दास के दोहे पढ़ेंगे आज। और पहला दोहा है कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। रहीमदास जी बहुत ही सामान्य जन की चर्चा करते हैं और सामान्य सी बात कहते हैं, पर बहुत गंभीर है। कहते हैं कि जब हमारे पास धन और संपत्ति होती है, पैसा होता है, तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। कहते हैं कि विपत्ति कसौटी, विपत्ति के समय, परेशानी के समय जो कसौटी पर कस जाए, यानी कि विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे जाए, तेई साँचे मीत, वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। अगले दोहे में कहते हैं कि जाल परे जल जात वही, तज मीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को, तौ न छाड़त छो। यहाँ रहीमदास जी के दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मछली जल से प्रेम करती है, पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है, यानी पानी में डाला जाता है, तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जो जाल से बह जाता है, यानी कि जाल कहाँ बह जाता है, पानी में बह जाता है। लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती और वे जल से अलग नहीं होती, और जल से जैसे ही अलग होती हैं वह तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अगले पद में, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। ये बहुत ही बार आपके जो है पदों में मैंने देखा, दोहों में देखा। उन दोहों में ये वाला कई बार बच्चों को उदाहरण के तौर पर भी बताया जाता है कि किस तरह से हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। जिस तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, पेड़ कोई भी पेड़ हो वो अपना फल स्वयं नहीं खाता, क्या करता है, पूरे जो है फलों से लदा रहेगा, काफ़ी परेशानियां झेलता है, धूप गर्मी बरसात सब कुछ झेलता है, और जब फल लगते हैं तो वो फल कभी नहीं खाता। और इसी तरह से सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो धन का संचय खुद के लिए नहीं करते, बल्कि वो परोपकार के लिए करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो है धनवान लोग होते हैं, वो कई कंपनियों के मालिक होने के बावजूद स्वयं सामान्य जीवन जीते हैं और दूसरों के लिए बहुत बड़े बड़े रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति जो जो धन का संचय स्वयं के लिए ना करके दूसरों के लिए करें, वो परोपकारी व्यक्ति कहलाते हैं और वही सच्चे सुजान हैं। इसके बाद है, थोते बादर कुंवर के, ज्यों रहीम घबरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत डींगे मारते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन वो अपनी पिछली बातें कर कर के बड़ाई करते हैं, वर्तमान में नहीं जीते वो। इसी तरह से यहाँ वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंवार मास के बादलों का वर्णन किया गया है, ये हिंदी का महीना है कुंवार शब्द, और रहीमदास जी कहते हैं कि कुंवार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, आपस में टकराते हैं और लगता है कि बारिश आएगी, लेकिन थोड़ी देर में बादल उड़ जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष गरीब हो जाता है जब, और वो अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा कि हम जो है बहुत बड़े जमींदार थे, लोग कई कई अपने हुक्का पी रहे हैं या चार लोगों के साथ बैठे हैं और गप्पे लगा रहे हैं, तो उनमें अपनी अपनी डींगे मारते रहते हैं कि हम तो बहुत बड़े अधिकारी थे, या हम बहुत बड़े चौधरी थे, या हम बहुत बड़े जमींदार थे। तो इस तरह से लोग जो है पहले की तरह बातें मारते रहते हैं, लेकिन हकीकत में वह जो है किस तरह से होते हैं, वह थोते बादर यानी कि जो है कुंवर के बादर की तरह होते हैं। अगला है कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं कि शरीर के झेलने की जो रीत है
वो धरती के समान होनी चाहिए। शरीर में जो सहन शक्ति है वह धरती के समान होने चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर ऐसे होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख और विपत्ति जैसी परेशानी या परिस्थितियों से उन्हें क्या करे, परेशानियों से निकल आए और उनको सहन करने की क्षमता रखे। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इस पाठ के जो जितने भी दोहे हैं उन दोहों को समझते हुए उनके अर्थ ज़रूर समझें, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आता है। थैंक यू।